न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। साल 2026 आने को है और तमाम लोगों को न्यूज़ 18 की तरफ से नया साल मुबारक हो। और इस सिलसिले में अगर हम टूरिज़म सेक्टर की बात करते हैं, कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, और इससे यहाँ पे जब नया साल होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स मुनक़द कराए जाते हैं और तमाम तैयारियाँ की जाती हैं। और इसी हवाले से इन कश्मीर में गुलमर्ग जो है वो सरफ़हरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिस्ट्स का है वो गुलमर्ग ही में देखने को मिलता है। और इन तैयारियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर सैयद कमर सजाद साहब। सर, जिस तरीके से नया साल जब उसकी शुरुआत होती है तो सेलिब्रेशन के लिए मुल्क भर से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। तो इस साल जो है क्या कुछ तैयारियां हैं इस नए साल की आमद के हवाले से जो सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी की? इस साल की तैयारी जो हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के मतलब की है, उनमें जो है थोड़ी सी हमने जो रिवायत से हट के हमने जो है यहाँ पे गुलमर्ग में 7 दिन का कार्निवाल करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया है। आज हमने उसकी मीटिंग भी ली तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें हमने इनवाइट किया। तो उसके बाद जो है ये 7 दिन के लिए जो कार्निवाल यहाँ पे होगा तो उसमें जो मुख्तलिफ फ़नकार आएंगे, पेंटर्स अक्रॉस द कंट्री भी आ जाएंगे। तो ये 7 दिन तक मुख्तलिफ कंपटिशन्स होंगे जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो शू कंपटिशन होगी, एक मैराथन रेस होगी विद इन द बाउल, और इसके अलावा जो है स्नो क्रिकेट भी होगा। तो ये बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे होंगी। और शाम को जो है इवनिंग में जो है स्कीइंग होगी। उसके अलावा जो है म्यूज़िकल इवनिंग्स होंगी। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हमने अच्छा खासा जो है 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है ताकि जो टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं वो अच्छी तरह से यहाँ के माहौल के साथ घुल मिल जाए और खुशियाँ बाँटें। यहाँ के जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नया साल जो है खुशी खुशी मनाएं। और जो सारे मुल्क में एक अमन का पैगाम भेजना है, रवाना करना है, तो वो उस पैगाम को जो है फैलाएं कि जो वादी है ये जो है आने वाले मेहमानों के लिए मुंतज़िर है। और उसके साथ साथ जो कुछ भी सहूलियात टूरिस्ट को फराहम करनी है उसके लिए भी हमने जो है अपने लेवल से जो तैयारियां करनी थी वो भी हमने कर ली है। और जो अक्रॉस द कंट्री अब यहाँ पे टूरिस्ट अराइव हो रहे हैं तो वो यहाँ पे अमन और चैन जो है खुद देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे और यहाँ की मोहब्बत को यहाँ के लोगों की आँखों में पाएंगे। का इस्तकबाल जो है वो बाज़ाब्ता यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे टूरिस्ट स्टेक होल्डर या सर्विस प्रोवाइडर है उनकी आंखों में वो इस्तकबाल पाएंगे। हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि नए साल में जो है नई जो हमारी जो खुशियाँ लौट आई है। और उम्मीद है कि आइंदा भी अगले साल भी जो है हमारा ये जो है खुशियों का ख़जाना जो ऊपर वाले ने हमें फराहम किया है वादी में, वो यहाँ पे जो है बढ़ता ही रहेगा। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे उनको यहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी। सर, जिस तरीके से हम टूरिज़्म का फुटफॉल देख रहे हैं गुज़श्ता इस माह में हमने देखा है तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट सब रुख कर रहे हैं कश्मीर की और ख़ास तौर पर गुलमर्ग की तरफ। जी, वो थोड़ा सा जो उसमें बीच में कुछ तनाव सा आपको लग रहा था कि इंडस्ट्री में है जो फुटफॉल का है वो अब बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अब जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, जोग तक जोग आ रहे हैं। जो नॉर्मल सी इससे पहले थी उसी के हिसाब से अब टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और सब जो है उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, बड़े खुश है। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, दे आर सेटिस्फाइड विद द जो कुछ भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो उनको सर्विसेज दे रहा है, जिसमें होटलियर्स है, श्रीनगर में है या अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो हमने आपको जो मैंने पहले जिक्र किया है, दे आर हैप्पी विद दैट कि हाँ यहाँ पे जो है वाकई जो है ये टूरिज़म सेक्टर जो है ये मेहमानों की खिदमत करना जानता है, उनकी आवभगत करना जानता है और उनके साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहना जानता है। सर, कुछ नया है कि टूरिज़्म को मज़ीद बूस्ट करने के लिए
टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास कुछ नया है कि जो मज़ीद अट्रैक्शन होगी ख़ास तौर पर टूरिज़म सेक्टर में? देखिए, जो जिन जिन सर्विस का फुकदान है उनको तो हमने अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आप मान के चलिए कि जितना जितना आपका टूरिस्ट यहाँ पे अराइव होगा उतना उतना आपकी सर्विसेज का जो कन्वास है वो बढ़ता चला जाएगा। सो ओब्वियसली फुटपाथ के साथ साथ आपके पास मैंडेटरी जो है अपग्रेडेशंस वो करने हैं, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जो मान लीजिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करने की बात हो। तो हर एक जगह हमने जो है आगे ही बढ़ना है। हमने अपग्रेडेशन को कभी ना नहीं कहना है। अगर हमने अपग्रेडेशन को ना कहा, दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ सैचुरेशन, यू आर गेटिंग फ्रोजन। सो तो ओब्वियसली टूरिस्ट फिर एट द टाइम एक वक्त आ जाएगा कि वो खुद फेडअप हो जाएगा, नहीं जी हमें क्या ज़रूरत है, वहाँ पर ये सहूलियत है ही नहीं, वहाँ पर तो कोई वो जान इसमें टूरिज्म में लगती ही नहीं है। तो ओब्वियसली चेंज इज़ एक्चुअली दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द टूरिज्म सेक्टर। सर, जिस तरीके से गंडोला बी आप का चार्ज है, एमडी केबल कार है, तो गंडोला में भी इस बार पहली दफ़ा जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है और जो प्रायोरिटी रहती है टूरिस्ट जब गुलमर्ग पहुंचते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह जो है गंडोला रहता है, तो उसमें भी क्या क्या मज़ीद बढ़ोतरी है? देखिए, गुलमर्ग गंडोला में पिछले 1 साल से हमने बहुत सारे जो है मान लीजिए अपग्रेडेशंस किए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेडेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो वी कैन गो अप टू 72 कैबिन्स जो हमारी लाइंस हैं उस पर 72 फर्स्ट फेज में चले जाएंगे, 34 तो ऑलरेडी वहाँ पे दैट्स 100%। सो ओब्वियसली इट वाज नॉट रनिंग ऑन द फुल कैपेसिटी, सो वी आर हैविंग द पोटेंसी टू कैरी आउट अराउंड 9000 टूरिस्ट इन अ डे। बट अब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो एक ही टाइम पे आ जाते, सो वी विल रेगुलेट इट विद द पैसेंजर टाइम। जो टूरिस्ट को थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको हम जो है थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे। नो डाउट थोड़े थोड़े पहले जो है टूरिस्ट को लगेगा कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं, बट वी हैव टू रेगुलेट द स्लॉट्स, स्लॉट 1 स्लॉट 2 जो स्लॉट है वी विल स्ट्रिक्टली रेगुलेट दिस गंडोला जो है फंक्शनिंग जो है, जो इसमें कैरिंग कैपेसिटी हो उसको हम जो है स्लॉट के हिसाब से रेगुलेट करेंगे। और जो टूरिस्ट उस स्लॉट के टाइम के मुताबिक रिपोर्ट करेगा उसको हम उसी टाइम पे ले जाएंगे, उसको फिर दूसरे स्लॉट में नहीं ले जाएंगे। सो स्लॉट सिस्टम इज़ मैंडेटरी। फॉर दैट आई सीक एंड बेसीक द कोऑपरेशन ऑफ द टूरिस्ट एज वेल, कि उनको भी हमारे साथ ताउन करना है। अगर उनको सवेरे का स्लॉट है जो 9 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है, अगर वो अपने 9 बजे बिल्कुल टाइम पे आएंगे तो आई डोंट थिंक कि उनको यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि वो 9 बजे वाले 12:30 बजे आते हैं या 3 बजे आते हैं। सो दे आर एक्चुअली जस्ट वो स्लॉट सिस्टम को जो है उसको तितर बितर करते हैं और उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि टूरिस्ट को बाहर वापस रवाना करें। उसमें टिकट सिस्टम क्या रहा है? अगर उनका मिस हो गया वो स्लॉट तो क्या वो उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं? जैसे फ्लाइट ये जो स्लॉट है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल आपकी एक कैबिन में 6 बंदों की कैपेसिटी है, यू कैन नॉट 7वें को तो आप नहीं लेंगे ना। व्हेन यू बुक द स्लॉट दैट मीन्स इट इज़ अ टिकट which you have actually bought and it is to be honored accordingly, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट स्लॉट है 9 से 11 बजे का या 12 बजे का स्लॉट है तो यू रिपोर्ट इन टाइम एंड गो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई 3 बजे का स्लॉट है और उससे 9 बजे आ जाएगा, सो दैट विल डिस्टर्ब द सीक्वेंस। अगर किसी का मिस हो गया ये स्लॉट तो ऑब्वियसली एज पर द पॉलिसी इस वक्त उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दिस स्लॉट इज़ ऑलरेडी बुक्ड। और यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम बाद में जो उसको कैंसिल करके साथ ही किसी और को ले जाएंगे। सो इट इज़ एक्चुअली फुली ऑटोमेटिक सिस्टम। जिसका कैंसिल हो गया जो अपने स्लॉट के टाइम के हिसाब से रिपोर्ट नहीं करेगा तो हमें ये मान लीजिए मजबूरन करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट गो फॉर रिफंड्स, देन द होल थिंग विल बिकम जस्ट ए बिग मॉकरी कि आप लोग टिकट बुक कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हो, फिर आप लास्ट में नहीं आ रहे हो और फिर रिफंड भी ले रहे हैं। तो देयर शुड बी एप्रोप्रिएट रीजनिंग फॉर द रिफंड्स एज वेल। हाँ ठीक है, रास्ता बंद है, जो है ट्रैफिक बंद है, तो उस वक्त वी विल डू इट ऑन आवर, वी हैड बीन डूइंग इट ऑन आवर, तो उसमें हम खुद ही कर लेते हैं कि रिफ़ंड कर लेते हैं। बट एज़ फार एज बिजनेस डीलिंग एंड कीपिंग इन विद द कन्वीनियंस ऑफ द टूरिस्ट, कि अगर वो स्लॉट्स को जो है ओवरराइड कर रहे हैं, स्लॉट के हिसाब से नहीं आ रहा, आई थिंक आने वाले दिनों में हमने थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि वो है टू स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द स्लॉट्स विच आर गिवन टू द टूरिस्ट, ताकि जो ये इंतज़ार लंबी कतारें दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं और जो टूरिस्ट है वो अपने टाइम के हिसाब से बड़े आराम से एंजॉय करके वापस आ जाए। सर लास्ट में एक सवाल है, क्योंकि सिक्की ड्रैग लिफ्ट बनाया गया है, क्योंकि एशिया का लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, तो इस बार पहले वहाँ पे जाके सिक्कियर्स को दिक्कतें होती थी, तो इस बार उनके जो मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो सकेगा।
तो क्या वो जो स्की ड्रैग लिफ्ट है, क्या जो स्की बोर्डर्स या दोनों के लिए है, स्कीयर्स या स्की बोर्डर्स है, क्या दोनों वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे हमारे मेन गुलमर्ग बाउल में जो है ये जो है बेबी स्लोप्स भी है। तो दैट्स पहले जो बच्चे छोटे छोटे सीखने के लिए आते, वंस दे गो पास दैट वेरी टेस्ट कि ये बेबी स्लोप्स पे क्लियर हुए, तो फिर उनको अपर स्लोप जो प्रोफेशनल सेमी एमेच्योर जो स्लोप्स है, जिसमें ये वाली जो स्लोप है जो हमने इस साल तैयार की है वहाँ पे, तो दैट्स फॉर द एमेच्योर वंस। वो जाके वहाँ पे सीख सकते हैं अच्छी तरह से। जो हाई स्लोप्स हैं जिसके लिए गंडोला इस्तेमाल होगा, या कश्मीर जो हमारा KCL है, कोंगडोली चेयरलिफ्ट, जो इसके लिए वो इस्तेमाल, दैट्स फॉर द प्रोफेशनल पीपल। सो ऑब्वियसली इट विल बी न्यू एडिशन टू द एक्सपीरियंस ऑफ द स्कीयर्स who will turn up in the Gulmarg bowl for obtaining the basic skiing and then proceeding towards the professional one. तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो हमने नया ड्रैग लिफ्ट ऊपर कंगड़ोली में किया है, वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी खासी होती है, तो वो दे कैन अवेल दैट। लास्ट में क्या मैसेज सर, इस नए साल पे क्या दुआ करते हैं, क्या करते हैं? नया साल हम सब के लिए जो है खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी जो यहाँ पे यूटी है वहाँ के लोगों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये साल खुशियों से बड़ा साल है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद साहब, जिनका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।